हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग शब्द और पद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। शब्दों का जो निर्माण होता है वो वर्णों के मेल से होता है। यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है कि वो सार्थक होना चाहिए, उस समूह का कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है मोहन, खीर, आलू। ये क्रमशः सार्थक वर्ण समूह है। मोहन म प्लस ओ प्लस ह प्लस अ प्लस न प्लस अ, यानी कि 6 वर्णों से मिलकर के 6 वर्णों का एक समूह बना, जिसको हमने शब्द नाम दिया। वो बना मोहन, यानी कि संज्ञा शब्द है, किसी का नाम है। आगे है खीर, ख प्लस ई प्लस र प्लस अ, यानी कि 4 वर्णों के मेल से एक सार्थक शब्द समूह वर्ण समूह बना खीर, यानी कि एक खाद्य पदार्थ है। आलू एक सब्जी का नाम है। ये तीनों जो हैं सार्थक समूह हैं। अगर इनकी जगह हम ल प्लस उ प्लस आ बना दें, लुआ, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द है, तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। प्रायः जिस वर्ण समूह का अर्थ होगा, जो सार्थक होगा, वही शब्द कहलाएगा। पद जब सार्थक वर्ण समूह का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, उस वर्ण समूह शब्द को पद कहते हैं। शब्द आपने पढ़ा कि शब्द जो है वर्णों का सार्थक समूह है। शब्द जिसे हमने लिखा कि मोहन, खीर, आलू, दरवाजा, खाना, ये सारे शब्द हैं। अब पद क्या है? शब्द यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि वो किसी के साथ प्रयुक्त नहीं होते, शब्द अलग से लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे सारे स्वतंत्र शब्द लिखे हमने। जब सार्थक वर्ण समूह का प्रयोग, सार्थक वर्ण समूह क्या है? शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वाक्य में किया जाता है तो उस सार्थक वर्ण समूह को, यानी कि शब्द को, पद कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो उसे पद कहते हैं। यानी कि पद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, पद का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझाया गया है, राम संज्ञा शब्द है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया है तो शब्द है। अगला उदाहरण, राम पढ़ता है। अब ये जो राम है ये क्या है? ये पद है, अभी शब्द नहीं है। अब यहाँ पर पदों का समूह है। राम एक पद है, पढ़ता एक पद है एक पद है, यानी कि यहाँ पर 3 पदों का एक समूह बना, जिसको हमने वाक्य कहा। अब यहाँ पर ये स्वतंत्र नहीं है। अब यहाँ पर ये संज्ञा शब्द तो है ही, साथ में एक कर्ता पद भी बन गया। वाक्य में इसका स्थान क्या है? कर्ता, व्याकरण की दृष्टि से। अंतर, थोड़ा सा अंतर है, समझ लेते हैं इसको। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं। शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। एक साधारण भाषा में कहें, शब्द जब तक शब्दकोश में है, जब तक डिक्शनरी में है, तब तक वो शब्द है। जब वो शब्दकोश से बाहर कहीं अन्य जगह प्रयोग कर लिया गया, किसी वाक्यांश में, किसी वाक्य में, या फिर किसी मुहावरे में, किसी लोकोक्ति में उसका प्रयोग कर लिया जाता है, तो फिर वो पद कहलाता है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय, पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द का मात्र एक अर्थ ही परिचय होता है। जैसे मैंने कहा खीर, खीर क्या है? खाने का पदार्थ है। अब अगला मैं उदाहरण कहूँ, माँ ने खीर पकाई। अब यहाँ पर खीर जो है वो खाने का पदार्थ तो है, एक संज्ञा तो है,
लेकिन साथ में अब यहाँ पर वाक्य में वो कर्म भी बन गया है, कर्म के रूप में प्रयुक्त कर लिया गया है। अब इसमें जो है व्याकरण के नियमों का प्रभाव हो गया है, अब ये स्वतंत्र नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो पद है वो स्वतंत्र नहीं है, इसका अपना व्याकरणिक परिचय भी है। शब्द का लिंग, वचन, कारक, काल आदि से संबंध नहीं होता है। पद का लिंग, वचन, कारक, काल आदि से संबंध होता है। शब्द का लिंग, वचन, कारक, काल आदि से कोई संबंध नहीं होता, परंतु जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके अनुसार हमको, अगर हमारा कर्ता पुल्लिंग एक वचन का है, क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन की लगानी पड़ेगी। कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन लगेगी। उसी के साथ हम विशेषण प्रयोग करेंगे तो विशेषण भी अगर पुल्लिंग विशेष्य है तो पुल्लिंग विशेषण प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग विशेष्य है तो स्त्रीलिंग प्रयोग करेंगे। विशेष वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। बस इतना समझ लीजिए, शब्द और पद में सिर्फ प्रयोग का अंतर है। स्वतंत्र रूप से अगर प्रयोग करेंगे तो वह शब्द होगा, अगर उसी शब्द को हम किसी वाक्यांश में, किसी उपवाक्य में, किसी वाक्य में अगर प्रयोग करते हैं तो वह पद कहलाता है। जैसा कि उदाहरण से ऊपर मैंने आपको समझाया कि राम शब्द है, राम पढ़ता है, यहाँ पर जो है अब राम भी पद है, पढ़ता भी पद है और है भी पद है। यानी कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द कहते हैं। जब उसी शब्द में व्याकरण के नियमों का प्रभाव होता है, अगर व्याकरण के नियमों में बच जाता है तो उसे पद कहते हैं। धन्यवाद।